आज मैं आपको ये एग्जाम्पल 4 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 4 है आप देख सकते हैं, ये आर.डी. शर्मा की क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक है। पेज नंबर 4.3, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये एग्जाम्पल 4 मिल जाएगा और ये CBSE 2002 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0 इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आल्सो फाइंड द अदर रूट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन में ही बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट का वैल्यू दिया हुआ वो है 2। हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कि ये जो k दिखा हुआ है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी। दूसरा हमें यहाँ पर फाइंड द अदर रूट, एक रूट तो दिया हुआ है 2, हमें दूसरा रूट भी यहाँ फाइंड करना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होता। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है, 2x² + kx - 6 = 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2, ये 2 क्या है, ये 2 ना रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। रूट किसे कहते हैं, जैसे आप फैक्टराइज करते हैं ना, कोई भी आपके पास इक्वेशन होती है, आप उसको फैक्टराइज करते हैं तो वहाँ पर x की वैल्यूज़ आती हैं, आप निकालते हैं, तो उसी x की वैल्यूज़ को ना रूट कहा गया है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ये इक्वेशन है 3x² - 2x - 1 = 0, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको आप फैक्टराइज कीजिए तो यहाँ पर आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो उन्हीं x की 2 वैल्यूज़ को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में रूट कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में आप यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x की पावर क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। अगर कोई भी पावर नहीं तो 1 माना जाएगा। और यहाँ पर x का पावर क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर x का, 2 है। तो डिग्री क्या हुआ, डिग्री 2 हुआ। क्या हुआ, डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं, जिस इक्वेशन में x का जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसी, तो उसका क्या पावर है, 2 है, तो वो डिग्री 2 कहलाएगा। ठीक है ना। और डिग्री 2 है तो अगर जिसका जितना डिग्री होगा उतना ही x का वैल्यू जाएगा। जिसका जितना डिग्री होगा, जिस इक्वेशन का जो डिग्री होगा उतना ही x की वैल्यूज होगा। जैसे ये डिग्री 2 का इक्वेशन है, डिग्री 2 का क्यों, जो भी इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ना x की, वही डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 2। तो ये डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 से ही आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो भी x की वैल्यूज होगी 2 होगी। तो उन्हीं x की 2 वैल्यूज़ को ना यहाँ पर रूट कहा गया है। क्या कहा गया है, रूट कहा गया है। तो एक तो रूट दिया हुआ है यहाँ पर, वो कितना है, 2, यानी कि ये x की वैल्यूज़ है, ये रूट x की ही वैल्यूज़ है ना। मैंने बता दिया ना कि x की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि ये डिग्री 2 है तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू, तो एक वैल्यू यहाँ पर 2 दे दिया है, इसी को रूट बोला गया है। कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझना है यहाँ पर कि ये जो रूट आते हैं ना, जो x की जो वैल्यूज़ होती है ना, ये x की वैल्यूज़ केवल वही वो वैल्यूज़ लिया जाएगा x का कि अगर आप उसको इक्वेशन में रखेंगे तो वो सॉल्व करने पर 0 का ही बराबर, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना। तो ये जो रूट बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि एक रूट जो दिया हुआ x = 2, ये 2 का क्या मतलब है, अगर कुछ क्वेश्चन में कोई भी बोलता है कि कोई रूट दिया हुआ तो उस रूट का यही मतलब है कि उस x की वैल्यूज़ को अगर आप उस इक्वेशन में रखेंगे तो वो 0 आना ही आना है, तभी उसको रूट बोला जाएगा। आप कोई भी x की वैल्यूज़ नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो यहाँ पर एक रूट दे दिया, यानी कि x की वैल्यूज़ 2 यहाँ पर दे दिया है। तो हम ये जानते हैं कि ये x की वो वैल्यूज़ है जिसको यहाँ पर रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे क्योंकि ये रूट है। ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 0 तो आना ही है हर हाल में, ये तो क्वेश्चन में बता दिया है। तो यहाँ पर x की वैल्यूज हम रखते हैं, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। हमें पहला क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले 2 इसमें रखिए, ये x की वैल्यू जहाँ पर भी x दिख रहा है 2 रख दीजिए उसकी जगह पर। तो ये x के यहाँ पर x² है तो x की वैल्यू क्या है, 2 रखिए। आपके ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगाइए प्लस k, और यहाँ पर x है तो x की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे इनके बीच में इंटू साइन है तो इंटू 2 लिख दिया, -6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2k, ये क्या -6 = 0, और ये क्या हो जाएगा 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, प्लस 2k -6 = 0। तो ये देखिए 8 में से 6 गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस 8 में से 6 माइनस कीजिए तो 2 + 2k = 0। हमें k की वैल्यू चाहिए तो ये 2k यहीं पर रहेगा, ये 2 इधर लेकर जाएंगे 0 के साइड, तो ये देखिए पॉजिटिव इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इसके साथ इंटू में है, तो हमें केवल k की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर जाएगा तो इंटू में इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, -1। तो ये k की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -1।
ठीक है ना। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, मैंने आपको बता देना जिस इक्वेशन का जो भी रूट होता है, रूट का मतलब एक्स की वैल्यूज, अगर आप उस एक्स की वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे तो जीरो हर हाल में आना ही है। तो देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, आपको के की वैल्यू भी मिल गई। के की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर रख लीजिए -1, और एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, पूरा रख देंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया आपको कि रूट किसे कहते हैं। अब के की वैल्यू यहाँ -1 आ गई। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आल्सो फाइंड द अदर रूट, तो हमें एक और रूट बताना है। मैंने आपको बता दी ना कि डिग्री 2 का है तो यहाँ पर 2x की वैल्यूज आएंगी, अगर डिग्री 3 रहेगा तो 3x की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ डिग्री 2 है तो यहाँ पर एक x की वैल्यूज तो दिया हुआ है जिसको रूट बोला गया है, एक और x की वैल्यूज है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ पर k की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पर रख दीजिए और इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो फैक्टराइज करेंगे ना, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, तो एक वैल्यू देखिए ये वाला भी आएगा, उसमें सॉल्व करेंगे जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक ये x की वैल्यू जरूर आएगी, और हमें एक और लाना है दूसरा, तो वो भी उसमें पता चल जाएगा। तो हमारा क्या है इक्वेशन, हमारा इक्वेशन है 2x² प्लस kx -6 = 0। तो देखिए जब तक k की वैल्यू हमें मिलेगी नहीं यहाँ पर, हम तब तक तो हम इसको फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे ना। तो अब हमें k की वैल्यू मिल गया, किसकी हेल्प से, हमने यहाँ x की वैल्यू जो एक रूट दिया हुआ था, x की वैल्यू हमने उसको उसमें रख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी रूट होता है उसको इक्वेशन में रखेंगे तो वो पूरा जीरो हो जाएगा, उसी को रूट कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमको इसकी हेल्प से k की वैल्यू मिल गई। अब k की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 2x² प्लस यहाँ पर k की वैल्यू क्या है -1। तो देखिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, माइनस नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखिए, k की वैल्यू -1 रख दी, ये x है, ये -6 है = 0, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2x²। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1x को x से x इंटू करेंगे तो x ही आएगा। फिर क्या है -6 = 0, या तो फिर ये 1x ही लिख दीजिए यहाँ पर सीधे। तो 2x² -1x -6 = 0। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है ना, जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो इसी फॉर्मेट में है। तो अब क्या करना है, सिंपली इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सिंपली हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये 2 है और ये लास्ट वाला नंबर क्या है 6, 2 6 12 होता है। तो 12 3 4 12 भी होता है, 12 को हम 3 4 12 मिल सकते हैं। अच्छा, हम ये 2 नंबर हमें मिला है, 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, फैक्टराइज जैसे सिंपली करते हैं जिसको आप 7 से करते हुए चले आ रहे हैं। तो 2x² माइनस ये क्या है, ये माइनस क्या है 1x है ना, तो ये 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 की जगह क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया। अब यहाँ ब्रैकेट लगाइए, ये वाला माइनस, ये माइनस यहाँ लगा दिया। अब इस 1 की जगह केवल 1 पर ध्यान दीजिए। तो 1, ये देखिए 12, जब हम उसको 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 जा या 4 3 जा 12 दोनों लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 नंबर मिला 4 और 3, तो माइनस ये 2 नंबर को आप ऐसे ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए कि बीच वाला नंबर आ जाए। तो बीच वाला नंबर हमारा क्या 1 है ना, तो 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ लगा दिया। अब ये जो 1 है, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 - 3 लिख सकते हैं इस 1 की जगह। इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया 4 - 3। अब इसके बाहर क्या लिखा है, x लिखा, तो यहाँ x लगा दीजिए। फिर -6 = 0, ये हो गया। अब देखिए 2x² माइनस, अब देखिए ये x है तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x इससे भी इंटू होगा, ये x 3 से भी इंटू होगा। तो x को 4 से इंटू करेंगे तो 4x। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और वैसे भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब ये x इससे भी इंटू कीजिए तो 3x, और ये क्या है -6 = 0। अब इन देखिए 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो 2 का पेयर बना लीजिए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो एक 2 कॉमन आ गया। यहाँ x² है, यहाँ x है तो एक x कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा क्या बचेगा x माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 के टेबल में 3 भी आता है 6 भी आता है, तो 3 बाहर निकाल दीजिए कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा x माइनस, और यहाँ पर 3 2 जा 6 = 0। तो फैक्टराइजेशन चेक करने का क्या तरीका है, जो भी ब्रैकेट के अंदर यहाँ आएगा ना वही सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी आपका सही है फैक्टराइजेशन। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 टर्म है, किए और किए है, प्लस की इधर और इधर, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है x - 2, एक तो बाहर निकाल लीजिए कॉमन, इसमें x - 2 इसमें भी, इसमें बाहर निकालिए। तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3 = 0। तो यहाँ पर देखिए इंटू है दोनों के बीच में, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब कि x - 2 भी 0 होगा और 2x + 3 भी 0 के बराबर होगा।
तो x माइनस 2 को 0 के बराबर कर दे, एक इस टर्म को 2x प्लस 3 इसको 0 के बराबर कर दीजिए, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -2 इधर साइड जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इधर से भी x की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसमें से भी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2x यहीं पे रहने दीजिए, ये +3 जो है 0 के साइड जाएगा तो -3 होगा, ही ना होगा, ये +3 इधर जाएगा -3, और यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -3, और ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से x की 2 वैल्यू आई ना, तो देखिए ये इसी को कहा गया है रूट। तो एक रूट देखिए यहाँ पे आप सॉल्व किए, एक रूट ये 2 दिया हुआ था ना पहले से ही, आया ना यहाँ पर, आप देखिए ये 2, ये एक हम तो सॉल्व करके लाए हैं ना, तो ये तो आना ही आना है। तो ये देखिए ये रूट पहले से ही ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था, ठीक है ना, तो इसी को रूट कहा गया है। अच्छा, एक रूट ये दिया हुआ था, हमें दूसरा फाइंड करना था, दूसरा क्या है हमारा रूट, ये है -3/2। तो ये रूट का क्या मतलब है, जो 2 वैल्यूज आई है ना, अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, यस इसमें, ये देखिए इसमें 2x² - 1x - 6, यहाँ पर k की वैल्यू मैंने रख दिया है जो यहाँ पर पहले नहीं था, तो k की जो वैल्यू आई यहाँ पर रख देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2x² - 1x - 6, इसी को हमने फैक्टराइज किया, यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज मिली, इन्हीं को रूट कहा गया है। तो एक रूट तो हमारा ये दे चुका था क्वेश्चन में ही, एक रूट हमने ये निकाला, तो इन दोनों रूट को क्यों रूट कहा गया है, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप इसमें रखेंगे ना बारी बारी करके, तो ये 0 के ही बराबर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा लेंदी बनाया 11 मिनट का, अदरवाइज़ मैं 2 मिनट में इसको सॉल्व कर सकती थी, लेकिन मुझे समझाना था डिटेल में, कहीं कोई स्टूडेंट ना समझ पाए, इस वजह से मेरा ये वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ। अदरवाइज़ ये 2 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं है। तो जहाँ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।